नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो सवाल हम चुनकर लाए हैं जो सभी के लिए कुछ ना कुछ एक नया लेसन लेकर आए हैं। क्योंकि क्रिप्टो में हर एक बारीक जानकारी के बारे में वीडियो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ये वीडियोज़ हम लेकर आए हैं। मुझे मालूम है इस तरीके की वीडियो काफ़ी लोग कम पसंद करते हैं या काफ़ी लोग को नहीं जानकारी कि इस वीडियो में किस टाइप का कंटेंट होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल बारीक एकदम क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल माइक्रो लेवल पर नॉलेज को लेकर आते हैं कि वो जो सवाल आपने पूछे होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी के लिए हम स्प्रेड करते हैं ये जानकारी, ताकि आप तक एकदम एक्यूरेट और बारीक जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब के बारे में। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है। सबसे पहला सवाल है भास्कर जयकर का। इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी डाउन जाने की वजह से स्टेकिंग पर जितना पैसा लगाया है या जितना बैलेंस इंटरेस्ट का वादा किया है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लव फ्रॉम बिहार। ओके, आप बिहार से हैं तो थैंक यू मैसेज करने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि आपका सवाल का मतलब क्या। आपका मतलब ये है कि अगर हमने कोई स्टेकिंग लगाई है, सपोज़ 100 मैटिक लगाए हैं, अब उन 100 मैटिक पर हमको 2 मैटिक मिलना है, तो उससे हमारे रिटर्न का जो अंतर पड़ेगा वो ये पड़ेगा। अब जिस समय हमने स्टेकिंग लगाई थी उस समय उन्होंने जो देने का वादा किया था वो मैटिक ही दिया था। मतलब आपके पास 100 हैं तो 102 वापस मिलेंगे, तो वो 102 ही मिलेंगे, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो वादा किया था वही मिलेगा बस। हाँ, अब जिस समय लगाया था उस समय मैटिक का प्राइस सपोज़ हो सकता है 100 हो तो वो 90 हो जाए, तो वो 90 आपके वैलेट में शो करेगा। और अगर 100 लगाया था 120 हो गया तो वो 120 शो करेगा। तो जो ओवरऑल उसका जो प्राइस आपकी करेंसी में है बस उसमें चेंज आएगा, उसका जो देने का तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जितना उन्होंने वादा किया था उतने ही मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है एमडी मुनाजिर का। इनका कहना है कि BTC और ETH यानी बिटकॉइन और इथेरियम जैसे नेक्स्ट कौन से कॉइन हो सकते हैं। तो BTC और इथेरियम जैसा बहुत सारे कॉइन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जिनका अपना खुद का ब्लॉकचेन है। आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि किनका अपना खुद का ब्लॉकचेन है, जिसमें कि पोल्का डॉट है, कार्डानो है और आवे है और एवलांच है। जिनका अपना खुद का ब्लॉकचेन है, आपने कई सारे जिनकी खुद की ब्लॉकचेन उनकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप एक बार वीडियो चैनल हमारा स्क्रॉल करेंगे तो देख लेंगे। तो अधिकतर अच्छे जो जिनका पोटेंशियल है उनके बारे में हमने वीडियो बनाई है, तो जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए जो इस समय टॉप 10 में है कॉइन, उनको आप ले सकते हैं जो अभी सस्ते मिल रहे हैं। हाँ, पूरा बिटकॉइन इथेरियम तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ आपको अच्छा रिटर्न देंगे। एक मुझे बात याद आ रही है, मेरे पास आज से कुछ समय पहले जो XC जो आज आप देख रहे होंगे $120 तक गया था, वो मतलब 500,000 क्योंकि 20 रुपये 40 रुपये का टोकन वो था। मतलब ऐसे पड़ रहते थे कि जैसे कि यहाँ यूज़लेस कोई कॉइन कोई टोकन पड़ा हुआ है। लेकिन आज हम जब अभी बेचे हैं, अभी कुछ समय पहले जब 120 का गया था, तो उस समय मैंने देखा कि XC का प्राइस इतना ज़्यादा जा चुका है कि मतलब अगर 2000 भी किसी ने लगाया हो आज से 6-7-8 महीने पहले, तो आज वो 10 लाख हो चुका है। तो अगर कुछ ऐसे कॉइन जिनका कि यूज़ केस एक्चुअल है, इसीलिए हम आपसे यही बताते हैं हर वीडियो में कि जिनका एक्चुअल यूज़ केस है उनको फोकस कीजिए और उनको अपने वैलेट में अगर हो सके तो कुछ लेकर डाल दीजिए। कभी भी हो सकता है इस तरीके का चमत्कार हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है पफिन टीवी का। इनका कहना है बाइनेंस चाइनीज़ एक्सचेंज और होबी भी चाइनीज़ एक्सचेंज है, तो ये बताइए चाइना में अगर क्रिप्टो बैन होता है तो हमारी क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है आज के समय को देखते हुए, तो इनका कहना उचित है। अब हम इसका जवाब दे देते हैं। वो ये कि बाइनेंस, देखिए चाइना से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही चाइना ने कुछ टाइट किया, उनके गर्दन तक हाथ पहुंचने लगे बाइनेंस के, तो बाइनेंस ने चाइना से मूव किया और अब वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज यानी कई कंट्री में धीरे धीरे अपने एक्सपैंड को कर चुका है और अब वो चाइना पर डिपेंड नहीं है। तो बाइनेंस तो यहाँ से उठ चुका है। हाँ, होबी के अभी भी काफ़ी ज़्यादा पैर फंसे हुए हैं चाइना में, तो होबी पर इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर बात करें अपने वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स के भी CEO इस समय आपको इंडिया में नहीं मिलते हैं, वो बाहर हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो इस तरीके से सभी एक्सचेंज ने अपने अपने दिमाग लगा रखा है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जो भी एक्सचेंज हैं, अगर एक्सचेंज चुनने की रही बात कि कौन सा एक्सचेंज चुना जाए, तो जितना हो सके अच्छे से अच्छे एक्सचेंज को चुनिए, नंबर 1 एक्सचेंज को चुनिए। हाँ, जो और नए एक्सचेंज आते हैं उनको ट्राई करिए, मतलब
बहुत ज़्यादा पैसा बिल्कुल मत लगाइए कोई भी नए एक्सचेंज पर। मेन अपना फोकस रखिए जो नंबर 1 नंबर 2 एक्सचेंज है आपकी कंट्री के हिसाब से, उन पर फोकस रहिए। अगर कोई भी नए एक्सचेंज को ट्राई करना है तो वो ट्राई करना होता है, उसको यूज़ करना वो थोड़ा थोड़ा अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ऋषभ का, इनका कहना है कि सर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, लाइक कितना परसेंटेज प्रॉफिट पर कॉइन से निकलना सही रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या उसमें भी प्रॉफिट निकाल जाना चाहिए। आपका कहना ये है कि अगर कोई भी टोकन हम देख रहे हैं कि वो अब तक अपने उस ऑल टाइम हाई पर नहीं गया है और वो गया है, तो क्या उस समय हमको उसको सेल कर देना चाहिए। देखिए इन शॉर्ट में बात किया जाए तो मतलब आपको चार्ट देखना नहीं आता है, अगर एकदम बिगिनर वाली बात किया जाए तो वहाँ पर आप 25% धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, अगर बिल्कुल नए हैं और अब आप कोई और चीज़ नहीं करना चाहते तो। और अब नेक्स्ट मूव के लिए हम आपको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दूं, ताकि आपकी फ्यूचर ट्रेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्यूचर में आपने खुद के लिए अपने आप से कॉल बनाने लगे, और कोई भी कॉइन जब इतना ज़्यादा लंबा ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर आप खुद से डिसाइड कर सकें कि क्या हमको अब यहाँ पर सेल करना है या अभी होल्ड करना है, और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कितना लगाना है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में सब चीज़ कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि योर व्यू ऑन पाई नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क इज़ मोबाइल लेजिट। देखिए मोबाइल लेजिट के बारे में अगर बात किया जाए कि मोबाइल से ये जो माइनिंग की जा रही है, ये मैं इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो भी की जा रही है वो माइनिंग नहीं हो रही है। माइनिंग सिर्फ उनकी होती है जो प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करते हैं, और प्रूफ ऑफ वर्क पर जिसकी माइनिंग की जाती है उसके लिए बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर लगते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर लगता है। हार्डवेयर मतलब ग्राफिक कार्ड। अब जो पाई नेटवर्क कर रहे हैं उनके लिए पूरी केस स्टडी मैं तैयार कर रहा हूँ, फाइनल पर है, और लंबी और नई और अनोखी चीज़ आपके लिए वो जानने को मिलेगी कि हाँ ये चीज़ है विद प्रूफ। तो थोड़ा सा चैनल से जुड़े रहिए, जल्द ही हम उसके बारे में आपके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड लेकर आने वाले हैं। और पाई नेटवर्क अगर आप कर रहे हैं तो जब तक कर रहे हैं उस वीडियो तक आप करते रहिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं कि मुझे अब क्या इसके साथ रहना है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है राकेश कुमार का, इनका कहना है कि क्या मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप मतलब कि i9 प्रोसेसर 32 GB रैम 124 GB हार्ड डिस्क SSD वो वाली और भी ग्राफिक कार्ड इंटरनेट की स्पीड 1 GB पर सेकेंड, ये सब लेकर क्या हम किसी कॉइन को या किसी अल्ट कॉइन को माइन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉइन को माइन करने के लिए सिर्फ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कभी माइनिंग से आपका पाला पड़ेगा तो आप देखेंगे उसमें विंडो डालने के लिए सिर्फ पेन ड्राइव लगती है, वो भी 4 GB की। मतलब उसमें ना स्टोरेज की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट बॉडी तक नहीं लगती है। सिर्फ मदरबोर्ड लगाते हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। मेन उसमें जो पार्ट है वो है ग्राफिक कार्ड का। और ग्राफिक कार्ड जो अगर मिनिमम अगर हम देखें तो इस समय 70,000 से लेकर करीबन 1,20,000 तक चल रहा है, जो मिनिमम स्टार्टिंग है। तो बस इकलौता यही खर्चा होता है माइनिंग में। और माइनिंग अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने वाला है तो फ्यूचरिस्टिक उतनी नहीं रह गई है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर अवॉइड करें माइनिंग के बारे में तो ही बढ़िया है। उससे अच्छा प्रूफ ऑफ स्टेक पर जो चीज़ें हैं उनको सर्च कीजिए, और एक आध वीडियो हमने बना रखी है, और अगर एडवांस लेवल में चाहिए तो बताइएगा, उससे भी और एडवांस के बारे में बताएंगे जिससे प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में और अच्छा इनकम कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है पवन सिंह राजपूत का कहना है कि सर एक सवाल है आप यूट्यूबर से, आप क्रिएटर से, कि जिस भी एक्सचेंज में हम अपना क्रिप्टो होल्ड करते हैं, अगर वो एक्सचेंज डूब जाता है तो हमारा क्या होगा, हम जैसे इन्वेस्टर का। तो अगर वो एक्सचेंज डूब जाता है तो इसके लिए मैंने बताया आपको पहले ही कि जो भी एक्सचेंज आप अपने मेन ट्रेडिंग के लिए रखिए वो अभी थोड़ा सा मतलब ये देखिए जो ट्रस्टेड एक्सचेंज हो, उसके लिए कई वीडियो हमने बनाई है। थोड़ा सा चैनल स्क्रॉल कीजिए, पुरानी वीडियोस में जाइए, उसमें मैंने बताया है कि कैसे एक्सचेंज आपको सर्च करना है। वो एक्सचेंज अपना नंबर 1 अपनी कंट्री के हिसाब से चुनिए तो बढ़िया होगा। बाकी जो नए एक्सचेंज आपके सामने आ रहे हैं उनको सिर्फ ट्राई कीजिए, देखिए आपके हिसाब से हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि किसका फ्यूचर कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए ट्राई करिए, लेकिन मेन ट्रेडिंग जो करिए वो अपने मेन एक्सचेंज में करिए, जो कि वजीरेक्स और बाइनेंस है, तो बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आशुतोष प्रजापति का, इनका कहना है कि वजीरेक्स पेयर में सपोज़ एक मैटिक मैंने कॉइन खरीदता हूँ और मैटिक का प्राइस 1 रुपये ही रहता है और वजीरेक्स को कहीं 50 हो जाता है, तो क्या मुझे मैटिक बेचने पर 50 वजीरेक्स मिलेगा या नहीं? आपका सवाल का मतलब ये है कि आपने वजीरेक्स आपके पास था और वजीरेक्स से मैटिक ख़रीदा, ठीक है,
सुनिए ध्यान से, आपने वजीरेक्स से मैटिक खरीदा, अब मैटिक का प्राइस वही रह गया लेकिन वजीरेक्स का प्राइस बढ़ गया। अब जब वापस आप सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। तो आपके पास जो इस समय है उसका जो कन्वर्जन रेशियो होगा वो उतना ही मिलेगा जितनी इसकी वैल्यू है। इस एक मैट्रिक्स से जितने वजीरेक्स खरीदे जा सकते हैं जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, बस वही मिलेगा। अब इस समय अगर वो दो मिल सकते हैं तो 2 ही मिलेंगे। अगर इस समय वो 100 उसके बराबर है, जो उसकी इक्वल एक मैट्रिक के बराबर किस चीज़ की वैल्यू जितनी आप कन्वर्ट कर रहे हैं उससे मिलेगा। कन्वर्जन आप किसी और ट्रस्ट वैल्यू में भेज देंगे तो यूएसडीटी से भी कर सकते हैं, किसी और एक्सचेंज में भेज सकते तो उस मैट्रिक को आईएनआर में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते। तो मतलब कन्वर्ट का मैटर नहीं है, बस मैटर इस बात का है कि जिस समय आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस समय सामने वाले की वैल्यू क्या है, बस उतना ही मिलेगा। दोनों का बैलेंस इस तरीके से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है मोनू जी का। इनका कहना है कि बॉस, मैं यहाँ क्रिप्टो का ग्राफ नहीं, आपके यूट्यूब का मेंबर्स को ग्राफ देखने आया हूँ। मुझे 1 मिलियन पर आपका यूट्यूब चैनल देखना है। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, बिटकॉइन कहीं भी जाए बट ये चैनल 1 मिलियन 2023 तक चला जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। और आपका कहना है कि मैं करोड़पति बन गया समझो अगर 2023 तक मेरा चैनल 1 मिलियन चला जाए। बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि आप सबका इतना सपोर्ट है और हम जो अपनी तरफ से दे सकते हैं वो पूरा डेडिकेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। और बस आप अपनी ओर से सब्सक्राइब बटन अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि हम सब का जो सपना है 1 मिलियन वो जल्दी पूरा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हज़रत अली का कहना है ऑसम नॉलेज। उसके बाद यहाँ पर इस मैसेज को पूरा ध्यान से देखिए। उसके बाद स्कैमर ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद एक हमारे दूसरे दोस्त ने लियाकत पटेल ने इनको बोला है कि माय एवरीथिंग मेल चेक करो सर, हाय सर, ये नंबर से आपका हेल्प करते हो सर। अब देखिए, मतलब ऊपर किसी ने फर्स्ट मैसेज किया, उसके बाद स्कैमर ने किया, और उसके बाद जो नीचे लोग मैसेज कर रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो ऊपर प्लस वगैरह करके जो नंबर है ये स्कैमर का है या हमारा है। तो एकदम नया अभी सब कुछ है, तो ऑडियंस में नहीं समझ पाती है कि हम अपनी तरफ से आपको मैसेज दे रहे हैं या फिर स्कैमर दे रहा है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी जो नंबर अगर देते हैं आपकी कमेंट के नीचे तो वो पूरी तरह स्कैमर है। हम अपना नंबर आपको इस तरीके से नहीं दे सकते हैं कि पब्लिकली आपको नंबर दें और फिर मतलब मदद करें। मतलब मदद करने का प्रोसेस है वो दूसरा प्रोसेस है। कभी कोई मुश्किल होती है तो उसका भी मदद का सोल्यूशन है हमारे पास, लेकिन ये तरीका नहीं है। तो ये मुझे बताने का मतलब ये था कि आप लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो में चारों तरफ आपके शिकारी भेड़िए बैठे हैं। भेड़िए मतलब स्कैमर। वो ये देख रहे हैं कि कैसे आप जो खा रहे हैं एकदम मेन जो चीज़ खा रहे हैं, मेन कोर्स जो खा रहे हैं, उसको कैसे नोच के भागे, यानी कि आपकी क्रिप्टो कैसे नोच के भागे। क्योंकि अगर वो एक बार क्रिप्टो उनके हाथ में लग जाएगी तो फिर इतनी आसानी से उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो वो तरीका ये अपनाते हैं कि हम यानी हमारे पीठ पीछे हमारे नाम, हमारा फ़ोटो लगाकर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ हम ही हैं, और वो फिर आप अपनी सारी इंटरनल चीज़ें शेयर कर देते हैं जिससे कि आपको वो काफ़ी भारी भरकम नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा। कभी भी हमारे नाम से कोई भी अगर आपको बोलता है तो उसको कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो उनसे थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच के रहिए, कहीं भी किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको यानी नेक्स्ट संडे को उसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।